नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। योगी बोले बिजली बिल जीरो करने पर जोर, संकल्प पत्र युवा, महिला, गरीब और किसान के हित में, पेपर लीक पर सख्ती बढ़ेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर आज सोमवार को सीएम योगी ने लखनऊ में संकल्प पत्र पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मोदी की गारंटी के बारे में बताया, साथ ही भाजपा के 10 साल के कामकाज का लेखा जोखा दिया। मोदी ने नारा दिया, 80 बनेगा आधार, एनडीए 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। योगी ने कहा, यह संकल्प पत्र नए भारत श्रेष्ठ भारत का ब्लूप्रिंट है। गांव, गरीब, महिलाओं, किसान पर फोकस किया गया है। गरीबों के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर काम होगा। बिजली बिल जीरो करने का संकल्प है। सरकारी भर्ती परीक्षा और पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए और सख्ती करने का संकल्प लिया गया है। देश की सुरक्षा, धार्मिक रक्षा और मजबूत अर्थव्यवस्था का संकल्प है। संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण के अलावा महिला आरक्षण को आगे बढ़ाना है। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर अब नगर से गांव की ओर बढ़ेगा। सीएम योगी ने कहा, सरकारी भर्ती परीक्षा और पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए और सख्ती करने का संकल्प लिया गया है। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान के जरिए 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिला। गरीबों को पक्का आवास और उसके दायरे को बढ़ाने का भी आश्वासन है। देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए न्यायिक प्रणालियों में बदलाव का संकल्प है। दुनिया में अभी 2 जगह जंग चल रही है, रूस यूक्रेन के बीच और इजराइल फिलिस्तीन के बीच। इन जंगों से बने जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण सोने चांदी के दाम ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। वहीं ईरान की ओर से इजराइल पर किए मिसाइल अटैक से टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में सेफ इन्वेस्टमेंट माने जाने वाले सोने चांदी के दाम आज नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच सकते हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक शुक्रवार को 10 ग्राम सोना 1351 रुपए महंगा होकर पहली बार 73,174 रुपए का हो गया था। चांदी भी अभी ऑल टाइम हाई पर है। शुक्रवार को 1 किलो चांदी का भाव 1,476 रुपए बढ़कर 83,819 रुपए हो गया था। साल 2024 में अब तक सोने के दाम 9,872 रुपए बढ़ चुके हैं। 1 जनवरी को सोना 63,302 रुपए पर था। वहीं चांदी भी 73,395 रुपए प्रति किलोग्राम थी। कोई भी जंग जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस खराब कर सकती है, ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित कर सकती है, महंगाई बढ़ा सकती है और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में लोगों के भरोसे को कम कर सकती है। ऐसे में कई लोग और यहाँ तक कि सरकारें भी पोर्टफोलियो में गोल्ड बढ़ाते हैं। डिमांड बढ़ने से दामों में तेजी आती है। केरल में पीएम मोदी बोले, यहाँ जल्द बुलेट ट्रेन चलेगी। हमारे तीसरे कार्यकाल में सर्वे शुरू होगा, सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज देंगे, यहाँ मोदी की गारंटी है। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 केरल और तमिलनाडु के दौरे पर हैं। उन्होंने केरल के पलक्कड़ में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, कल नव वर्ष के अवसर पर भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। यह देश के विकास का संकल्प पत्र है। भाजपा के संकल्प पत्र में मोदी की गारंटी होती है। मोदी ने कहा, आयुष्मान योजना के तहत केरल के 70 लाख से अधिक लाभार्थियों को आर्थिक मदद मिली है। अब भाजपा ने घोषणा की है कि 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज दिया जाएगा और यही मोदी की गारंटी है। पलक्कड़ की रैली के बाद मोदी तिरुवनंतपुरम जिले के कटक्कड़ा जाएंगे। कटक्कड़ा में मोदी अंडिगल और तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्रों से एनडीए के बैनर तले चुनाव लड़ रहे 2 केंद्रीय मंत्रियों वी मुरलीधरन और राजीव चंद्रशेखर के लिए प्रचार करेंगे। शाम 5 बजे के करीब मोदी तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। केरल में पीएम मोदी का यह 6ठा दौरा है। वे आखिरी बार 19 मार्च को केरल आए थे, जब उन्होंने पलक्कड़ में रोड शो किया था। वहीं 15 मार्च को पीएम ने पथानमथिट्टा में रैली की थी। इससे पहले मोदी ने जनवरी में 2 बार और फरवरी में 1 बार राज्य का दौरा किया था।
पलक ने शूटिंग में जीता 20वां ओलंपिक कोटा। एसएसएफ फाइनल ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता ब्रॉन्ज मेडल। पलक ने रविवार को ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आईएसएसएफ फाइनल ओलंपिक क्वालिफिकेशन चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के साथ ही भारत के लिए 20वां पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा हासिल किया। 18 साल की पलक ने 217.6 का स्कोर किया। वहीं आर्मेनिया की एल्मिरा कारपेटियन ने 240.7 के स्कोर के साथ गोल्ड, जबकि थाईलैंड की कामोनलाक साएंचा ने 240.5 के साथ सिल्वर मेडल जीता। वहीं भारतीय शूटर तान्याम 176.7 के स्कोर के साथ 5वें स्थान पर रही। फाइनल में पलक की शुरुआत अच्छी नहीं रही। वहीं थाईलैंड की कामोनलाक साएंचा और हंगरी की मेजर वेरोनिका ने ओलंपिक कोटा के लिए हो रही प्रतियोगिता में शुरुआत में ही अच्छी बढ़त बना दी। हालांकि दबाव के बाद पलक ने वापसी करते हुए एलिमिनेशन स्टेज के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया। वेरोनिका को 5वें राउंड में हार का सामना करना पड़ा और उन्हें चौथे स्थान से संतुष्ट होना पड़ा। वहीं पहले स्थान पर रही एल्मिरा कारपेटियन पहले ही ओलंपिक कोटा हासिल कर चुकी थी। ऐसे में सिल्वर जीतने वाली साएंचा और ब्रॉन्ज जीतने वाली पलक को ओलंपिक कोटा मिल गया। पलक गुलिया ने पिछले साल हुए एशियन गेम्स में 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता था, जबकि भारत की ईशा सिंह ने सिल्वर मेडल जीता था। एसी अफसरों ने राहुल के हेलीकॉप्टर की जांच की। तमिलनाडु के नीलगिरी में फ्लाइंग स्क्वाड पहुंची। छानबीन के बाद केरल रवाना हुए राहुल। इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच की। तमिलनाडु के नीलगिरी में फ्लाइंग स्क्वाड के अधिकारियों ने यह छानबीन की। इस छानबीन के बारे में और डिटेल अभी सामने नहीं आई है। राहुल ने यहां नीलगिरी कॉलेज में आर्ट्स और साइंस के स्टूडेंट्स और चाय बागान के वर्कर्स से मुलाकात की। तमिलनाडु के बाद राहुल गांधी केरल के वायनाड पहुंचे। यहां उन्होंने रोड शो किया। रोड शो के दौरान उन्होंने कहा कि वायनाड के लोग हर बार मुझे जो प्यार और अपनापन देते हैं उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं। वायनाड का हर एक शख्स मेरा परिवार है। राहुल ने कहा कि कई बार एक परिवार में भाई बहन के बीच कई मामलों में राय अलग होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि वे एक दूसरे से प्यार नहीं करते, एक दूसरे का सम्मान या परवाह नहीं करते। राजनीति का पहला कदम है एक दूसरे का सम्मान करना। वायनाड में जनसभा के बाद राहुल गांधी सोमवार शाम उत्तर कोझिकोड में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ की रैली को संबोधित करेंगे। 16 अप्रैल को राहुल फिर वायनाड पहुंचेंगे। फिर 18 अप्रैल को कन्नूर, पलक्कड़ और कोटायम में बैठकों में हिस्सा लेंगे। राहुल 22 अप्रैल को त्रिशूर, तिरुवनंतपुरम और अल्पापुझा जिलों में रैलियों को संबोधित करेंगे। देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।